गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के ऊपर एक व्याख्यान माला, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला, जो कि हमारा आज का विषय रहेगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चले। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो वर्णमाला है ये क्या है। जो वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला में परंपरागत रूप से 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन है। यानी जो स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमारे पास टोटल वर्ण है, इनकी संख्या 44 है। और जो वर्तमान समयों में वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या है, ये 52 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो वर्ण है ये क्या है। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है, और ध्वनि का निर्दिष्ट लिखित रूप अपने लघुत्तम रूप में वर्ण है। दूसरे शब्दों में हम उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, जैसे कि अ, ई, उ, क, ट, त, प आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ध्वनि और वर्ण है ये क्या है। जो वर्ण है, वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, और जो ध्वनि का लिखित रूप है ये क्या है? वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णों के भेद की। जो वर्ण है, इसके दो भेद है, जिसमें कि हमारे पास स्वर, जिनकी संख्या 11 है, तथा व्यंजन शामिल है, जिनकी संख्या 33 है। बात करते हैं स्वर की। जो स्वर है ये क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो क्या है? स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम स्वर को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारे स्वर है ये क्या है, इनकी संख्या कितनी है, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, इन सभी को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं, जो स्वर है ये क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या है? जो हमारे पास ऐसे वर्ण है जिनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या है? स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं स्वरों की संख्या की। हमारे पास जो स्वरों की टोटल संख्या है ये 13 है, जिसमें कि हमारे पास अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, हरी, और जो दूसरा हरी है, ये वो हरी है जिसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, और ये हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें कि जो ये मात्रा है ये डबल रहती है, और जो दूसरा है वो लौ है, जिसमें क्या है? हरि की मात्रा रहती है। ये जो दो स्वर है, इनका प्रयोग हमें संस्कृत में और ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ए, आई, ओ, औ। ये स्वरों की टोटल संख्या है। और जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है स्वरों की सामान्यतः या मूलतः संख्या, जो क्या है हमें अपने एग्जाम में भी करनी है। ये 11 है, जिसमें कि हमारे पास अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, हरी, ए, आई, ओ, औ। ये स्वरों की सामान्यतः संख्या है। जो नेक्स्ट है वो है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, जिसमें कि हमारे पास आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे यू की मात्रा,
बड़ी ऊ की मात्रा, हरी की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये मात्रा के आधार पर हमारे पास स्वरों की संख्या है। नेक्स्ट हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें कि पहला है उत्पत्ति या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, एंड नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और जो नेक्स्ट है वो है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो हमारे पास पहला है उत्पत्ति या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हमारे पास ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर रहते हैं। और जो नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हमारे पास अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर रहते हैं। और जो नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हमारे पास आवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर रहते हैं। नेक्स्ट हम इसे एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो उत्पत्ति या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है ये 3 आधार पर किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास पहला है ह्रस्व स्वर, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर एंड नेक्स्ट है प्लुत स्वर। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। जो ये ह्रस्व स्वर है ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो वो क्या है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और हरी, ये क्या है? हमारे पास ह्रस्व स्वर है। और जो नेक्स्ट है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो वो क्या है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? हमारे पास दीर्घ स्वर है। जो दीर्घ स्वर है इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। इन्हें पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, जिसमें कि हमारे पास आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ शामिल है। और जो नेक्स्ट है वो है संयुक्त स्वर, जिसमें कि हमारे पास ए, आई, ओ, औ शामिल है। और जो नेक्स्ट है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो क्या है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण किसी ऐसे व्यक्ति को पुकारने के लिए किया जाता है जो क्या है? हमारे से अधिक दूरी पर हो, परंतु पुकारने पर क्या है? उस तक आवाज पहुंच सके। यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, कोई मोहन नाम है उसका, वो क्या है? हमारे से कहीं दूरी पर खड़ा है, परंतु उस तक क्या है? हमारी आवाज पहुंच सकती है। जब उसे हम बुलाना हो तो उसे उच्चारित करने के लिए हम क्या है? हम मोहन ना बोल के थोड़ा इसको लंबा खींचेंगे, जैसे कि मोहन, इस तरीके से उच्चारित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है यह भी 3 आधार पर किया गया है, जिसमें पहला है अग्र स्वर, नेक्स्ट है मध्य स्वर एंड नेक्स्ट है पश्च स्वर। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अग्र स्वर की। जो अग्र स्वर है ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, आई और हरी, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है। और जो नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ। नेक्स्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग होता है वो क्या है? पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें हमारे पास आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, जिसमें कि पहला है आवृतमुखी स्वर एंड नेक्स्ट है वृत्तमुखी स्वर। पहले बात करते हैं आवृतमुखी स्वर की। जो ये आवृतमुखी स्वर है, ये क्या है? जिन स्वरों की उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, वो क्या है? हमारे आवृतमुख स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ए, आई और हरी, ये क्या है? हमारे आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है वृत्तमुखी स्वर। जो वृत्तमुखी स्वर है, ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, वो स्वर क्या है? हमारे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे कि उ, ऊ, ओ, औ, ये क्या है? हमारे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की। जो स्वर है, ये मुंह के किस भाग से उच्चारित किए जाते हैं? इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अ और आ की। इनका जो उच्चारण स्थान है, ये कंठ से है। और जो नेक्स्ट है छोटी ई और बड़ी ई, इनका जो उच्चारण स्थान है, ये तालू से है। और जो नेक्स्ट है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका जो उच्चारण स्थान है, ये ओठों से है। और जो नेक्स्ट है वो है हरी। हरी का उच्चारण स्थान है मुर्दा से। और जो नेक्स्ट है ये है ए और आई, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ एवं तालु, ये दोनों से उच्चारित होते हैं। और जो नेक्स्ट है ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान है, ये कंठ प्लस ओठों से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन की। जो व्यंजन है, ये क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। क्या है? ऐसे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर के व्यंजन में हलंत लगा रहता है, जिसे क्या है? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन की संख्या की। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, जिनकी टोटल संख्या 25 है। इसमें हमारे पास कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग शामिल है। इसमें हर वर्ग में 5 व्यंजन शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, जिनकी संख्या 4 है। इसमें हमारे पास य, र, ल, व शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, जिनकी संख्या 4 है। इसमें हमारे पास श, पेटकटा श, स और ह शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जिनकी संख्या 4 है, जिसमें हमारे पास अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की, जिनकी संख्या 2 है। इसमें हमारे पास ड और ढ शामिल है। इसमें क्या है? इसके नीचे बिंदु लगी रहती है। ये हमारे व्यंजनों की संख्या थी। नेक्स्ट हम इसे एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, उन्हें क्या है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है और ये क से म तक है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कवर्ग की, जिसमें हमारे पास क, ख, ग, घ, ग शामिल है। इनका उच्चारण स्थान कंठ से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चवर्ग की। इसमें हमारे पास च,
छ, ज, झ यह शामिल है। और जो इनका उच्चारण स्थान है ये तालु से है। और जो नेक्स्ट है वो है टवर्ग। टवर्ग में हमारे पास ट, ठ, ड, ढ, अण शामिल है। और जो इनका उच्चारण स्थान है ये मूर्धा से है। जो नेक्स्ट है वो है तवर्ग। तवर्ग में हमारे पास ट, थ, द, ध, न शामिल है। इनका जो उच्चारण स्थान है ये दंत से है। और जो नेक्स्ट है वो है पवर्ग। पवर्ग में हमारे पास प, फ, ब, भ, म शामिल है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओठों से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जो अंतस्थ व्यंजन है इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें क्या है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, ब। जो य है इसका उच्चारण स्थान तालु से है। और जो नेक्स्ट है र, इसका उच्चारण स्थान दंतमूल मसूड़ा से है। और जो नेक्स्ट है ल, इसका उच्चारण स्थान भी दंतमूल मसूड़ा से ही है। और जो नेक्स्ट है व, इसका उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और निचले ओठ से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। जो ऊष्म व्यंजन है ये क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे उन्हें क्या है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जिसमें कि पहला है श, नेक्स्ट है पेटकटा श, स और ह। जो श है इसका उच्चारण स्थान तालु से है। और जो नेक्स्ट है पेटकटा श, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। और जो नेक्स्ट है स, इसका उच्चारण स्थान दंतमूल से है। और जो नेक्स्ट है ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ के भीतर से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। जो संयुक्त व्यंजन है ये क्या है, जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जिसमें कि अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ शामिल है। इसमें हमारे पास जो अक्ष है ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, जिसमें कि हमारे पास क और पेट कटा श शामिल है। और जो नेक्स्ट है त्र, ये हमारा त और र से मिलकर बना है। और नेक्स्ट है श्र, जो कि श और र से मिलकर बना है। और जो नेक्स्ट है ज्ञ, ये हमारा ज और य से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण की। घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि के कंपन का उत्पन्न होना। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, जिसमें हमारे पास पहला है अघोष व्यंजन एंड नेक्स्ट है घोष या सघोष व्यंजन। हम पहले बात करते हैं अघोष व्यंजन की। जो ये अघोष व्यंजन है ये क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या है, अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे पास हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा श, विटकटा श तथा स शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोष या सघोष व्यंजन की। जिन व्यंजन के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें क्या है, घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे पास हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन तथा ह शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राण तत्वों के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण की। यहां प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। प्राण तत्वों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है,
जिसमें कि पहला है अल्पप्राण व्यंजन एंड नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन। जो अल्पप्राण व्यंजन है ये क्या है? जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारे पास हर वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन शामिल है। जो नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयुग्मवाह की। जो अयुग्मवाह है ये क्या है? परंपरा के अनुसार अंग और आह को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयुग्मवाह कहा जाता है। अयुग्मवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां तथा ग्रहित ध्वनियां। ये क्या है? अरबी फारसी ध्वनियां, आगत व्यंजन, उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के जैसे क, ख, ग, ज, फ आदि के नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या है? आगत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर। इसमें हमारे पास अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय जो ये आ है इसके ऊपर ये अर्धचांद का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या है? आगत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है तो वहां क्या है? द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे कि दिल्ली, बच्चा आदि। जो दिल्ली में है लौ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है और बच्चा में चौ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुंठित व्यंजन की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर मसूड़े को शीघ्रता से एक से अधिक बार छूती है उन्हें क्या है? लुंठित व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में रौ ध्वनि को लुंठित व्यंजन कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चक्षिप्त व्यंजन की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभा की नोक तालु को झटके से छूट कर हट जाती है और जीभा के ऊपर की ओर झटके से जाने के कारण इन ध्वनियों को उच्चक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड एंड ढ उच्चक्षिप्त ध्वनियां है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारांत की। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ओकारांत एंड औकारांत आदि। नेक्स्ट हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला एग्जाम्पल है सोनू। सोनू में कौन सा हमारा कारांत है? इसमें उकारांत है। जो सोनू है इसमें छोटा ऊ वाला उकारांत है। एंड नेक्स्ट है सभी। जो सभी में है इसमें जो बड़ी ई है इसकी मात्रा से इसका अंत हो रहा है, तो ये क्या है? बड़ी ई वाला इकारांत है इसमें। और जो नेक्स्ट है जलज। जो जलज है इसका अंत जो ये जो हमारा व्यंजन है ये जो किससे बना है? ये जो प्लस अ से बना है, तो इसका जो अंत हो रहा है ये अ स्वर से हो रहा है, तो इसमें क्या है? अकारांत होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी शब्दकोश में वर्णों के स्थान की। जो हिंदी शब्दकोश है इसमें वर्णों का क्या स्थान है? इसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ण है अ, नेक्स्ट है आ,
ई, ई, उ, उ, हरी। ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। क, अक्ष, ख, ग, घ, ग। च, छ, ज, ज्ञ, झ, य। ट, ठ, ड और बिंदु वाला ड, ढ और बिंदु वाला ढ, ण। त, त्र, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, पेट कटा श, स, ह। नेक्स्ट हम वर्णमाला से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर को देखने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। इसका सही आंसर है 2, स्वर तथा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। इसका सही आंसर है 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन है आ, ई, ओ, उ। इसका सही आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। इसका सही आंसर है 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, स्वर, शब्द, व्यंजन। इसका सही आंसर है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन है कंठ से, मूर्धा से, होठों से, तालु से। इसका सही आंसर है तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वर, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग। सही आंसर है स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन है छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। सही आंसर है बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है ग, ज, व, स। इसका सही आंसर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। इसका सही आंसर है तालु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है य, स, ह, ण। इसका सही आंसर है ह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। इसका सही आंसर है 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है ह, ल, म, ज। सही आंसर है ह।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां है? ऑप्शन है 30, 40, 45, 52। इसका सही आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन है ऊष्म, महाप्राण, अंतस्थ, अघोष। इसका सही आंसर है अंतस्थ। नेक्स्ट है, प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन है दंत, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य। इसका सही आंसर है ओष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ या महाप्राण। इसका सही आंसर है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द गणना को। इसका सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन है कलरव, कारखाना, अमिताभ या चहचाना। इसका सही आंसर है कलरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इसका सही आंसर है सघोष व्यंजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, ब व्यंजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है च, क, ट, ज। इसका सही आंसर है ज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है अ, आ, ई, उ। इसका सही आंसर है उ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन है विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। सही आंसर है पंचम वर्ण का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है लिपि, स्वर, ध्वनि या व्यंजन। इसका सही आंसर है लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन है ए, आई, उ, ओ। इसका सही आंसर है उ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ऑप्शन है ख, ग, घ, ठ। इसका सही आंसर है ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? ऑप्शन है क, च, ठ। नेक्स्ट है ध, च, ड। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है म, श, ध। एंड नेक्स्ट है य, द, ध। इसका सही आंसर है ए यानी कि ख, छ, ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और आई वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य। इसका सही आंसर है कंठ तालव्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन है पन, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। इसका सही आंसर है दिल्ली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन है क और ख, नेक्स्ट है य और र, नेक्स्ट है च या ज, एंड नेक्स्ट है ट और ण। इसका सही आंसर है क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन है त, न, द, ट। सही आंसर है ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन है भ, घ, ख, ग। इसका सही आंसर है भ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन है क प्लस पेटकटा श, क प्लस च, क प्लस छ एंड क प्लस श। इसका सही आंसर है क प्लस पेटकटा श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 10, 11, 15। इसका सही आंसर है 11। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन है ख और ग, उ और बड़ा उ, ए और औ, श और स। इसका सही आंसर है ख और ग। इसमें क्या है, नीचे नुक्ता या ये बिंदु जैसी लगी रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ख, उ, र, य। इसका सही आंसर है उ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, पिटकटा श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन एंड उष्म संघर्षी व्यंजन। इसका सही आंसर है उष्म संघर्षी व्यंजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में हरि स्वर नहीं है? ऑप्शन है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। इसका सही आंसर है आज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? ऑप्शन है ब, ढ, आ, ज। इसका सही आंसर है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन है श, ल, झ, य। इसका सही आंसर है ल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन है ख, च, म, छ। इसका सही आंसर है म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन है अध, निसंदेह, दायित्व एंड थोड़ा सा। इसका सही आंसर है निसंदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत, मूर्धा, कंठ ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क, ग, ज, ह ध्वनियां किसकी है? ऑप्शन है संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। इसका सही आंसर है अरबी फारसी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से है? ऑप्शन है द, ट, ड, ढ, नेक्स्ट है च, छ, ज, झ, नेक्स्ट है ट, थ, द, ड एंड नेक्स्ट है
म, फ, ज, भ। इसका सही आंसर है च, छ, ज, झ। नेक्स्ट है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन है, स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को। नेक्स्ट है, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को। एंड नेक्स्ट है, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को। इसका सही आंसर है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर ध्वनि की प्रकार है? ऑप्शन है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर नहीं कहलाता है? ऑप्शन है, य, प, र, ल। इसका सही आंसर है प। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।